बाबा रामदेव और मेघवंश रामदेव जी के सायर जी रिख के पुत्र होने के इतिहास को बहुत बरसों तक छिपाया गया तथा सारे तथ्य व सबूत नष्ट किए गए, क्योंकि अजमल जी की जीवित अवस्था में ही यह सच्चाई बाहर आ चुकी थी। यह राज सबसे पहले सुगना के ससुराल के पड़ियार राजपूतों ने उजागर किया कि सुगना का भाई रामदेव सिद्ध अजमल जी का जाइंदा पुत्र न होकर उनके चेले सायर मेघवाल का पुत्र है। इसलिए पूंगलगढ़ को पड़ियारों ने अजमल जी के परिवार से सभी प्रकार के ताल्लुकात खत्म कर दिए तथा वे रामदेव को खुलेआम कामड़िया मेघवंशियों का साधु कहकर पुकारते थे। वे इस बात का उलाहना सुगना को भी देते थे कि तुम्हारे पीहर में तो मेघवंशियों और क्षत्रियों के बीच कोई फर्क ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि तत्कालीन समाज में छुआछूत चरम पर था। मूलतः अनार्य, तदंतर बौद्ध और अंततः अवर्ण अछूत होकर भी एकेश्वरवादी होने तथा निर्गुण निराकार अलख के उपासक होने के कारण मेघवंशी मूर्ति पूजक सामंत व ब्राह्मणों के अत्याचारों के शिकार थे। उन्हें खुलेआम भजन कीर्तन तथा धर्म प्रचार का अधिकार नहीं था। मजबूरन मेघवंशी लोग रात्रि के समय गोपनीय तरीके से एकत्र होकर आराधना करते थे। नए कपड़े पहनने की मनाही थी। औरतें आभूषण धारण नहीं कर सकती थीं। जमीन नहीं थी। कपड़े बुनने के पुश्तैनी धंधे को छीन लिया गया था। मेघवंशी लोग जब राह पर चलते थे तो उनकी छाया मात्र से भी कथित ऊंची जाति के अभिमानी लोग अपवित्र होने का दावा करते थे। उच्च आध्यात्मिक सिद्धियों और ज्ञान भक्ति साधना के बावजूद रिख आयशे मेघवंशी जाति नीचे गिरा दी गई। उन्हें अतिशूद्र और अत्यंज की स्थिति में धकेल दिया गया। जिस समाज में कई संतर्षि और बलिदानी वीर पैदा हुए और जो वस्त्र बुनने के उज्जवल धवल सुकर्म के जरिए सर्वत्र सम्मानित था, जिसके बुने कपड़ों ने इंसान की नग्नता को छिपाया था, जिनकी जीवित समाधियों व ज्ञान व बलिदानों की चर्चा सुदूर फैली हुई थी, उस जाति को ब्राह्मणवादी पंडित पुरोहितों की चालबाजी और सामंती अत्याचारों के चलते अपना गौरवशाली इतिहास तक भुला देना पड़ा। ऐसे विकट दौर में जबकि आर्षियों का समाज घोर विपत्ति में पड़ चुका था, उसमें रामदेव जी जैसे महापुरुष के जन्म लेने से एक बार पुनः शक्ति का संचरण हुआ। आध्यात्मिक ऊंचाइयां पुनः हासिल होने लगीं। सिर गर्व और स्वाभिमान से फिर से उन्नत हुआ। रामदेव जी ने मेघवंशी समाज में पैदा होकर जिस भांति इस समुदाय को उबारा, वह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए भारत और पाकिस्तान तथा विश्व के अन्य हिस्सों में रहने वाले मेघवंशी, सालवी, सूत्रकार, बलाई, बुनकर, मेघवाल तथा भांबी जैसी कपड़े बुनने का कार्य करने वाली जातियां लोग रामदेव जी को ही अपना तारणहार मानते हैं तथा उनके